3 त्योहार हैं। कौन कौन से हैं? किसी को पता है? आज 3 त्योहार हैं। कौन कौन से हैं त्योहार? किसी को पता है? नहीं पता? नहीं पता? किसी को नहीं पता? एक त्योहार है गंगा माता गोस्वामिनी का आविर्भाव दिवस। क्या? गंगा माता गोस्वामिनी का आविर्भाव दिवस क्या है? गंगा माता गोस्वामिनी का आविर्भाव दिवस। दूसरा त्यौहार है गंगा पूजा। क्या है? गंगा पूजा। और तीसरा त्यौहार है बलदेव विद्याभूषण का तिरोभाव दिवस। क्या? बलदेव विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण का तिरोभाव दिवस। ये 3 त्यौहार हैं। तो गंगा माता गोस्वामिनी के बारे में ये बताया गया कि बंगाल के राजा थे नरेश नारायण। क्या नाम था? हाँ, कहाँ के राजा थे? बंगाल के राजा थे नरेश नारायण। उनकी पुत्री थी सची देवी। क्या नाम था? सची देवी उनकी पुत्री थी। और कोई पुत्र नहीं हुआ, एक ही संतान हुई, वो भी कन्या। और बचपन से ही इस कन्या को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। और जब विवाह का समय आया तो विवाह के लिए मना कर दिया। मेरे पति केवल कृष्ण हैं और कोई पति नहीं। तो महाराज जो नरेश नारायण थे वे इतने उदार थे कि उन्होंने अपनी कन्या की बात का आदर किया, अपनी कन्या की भावना का आदर किया कि अगर तुमने कृष्ण को ही पति बनाया है और तुम विवाह नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, ऐसे ही रहो। तो जो सची देवी थी तो ये कृष्ण की भक्ति में लगी थी। और जब राजा का निधन हो गया, राजा का निधन हो गया तो उनके घर में कोई पुत्र तो था नहीं, तो पुत्री को ही राजा बना दिया। पुत्री ही राज्य करने लगी। लेकिन ये सची देवी राज्य करते करते इन्होंने फिर अपना राज्य छोड़ दिया गुरु की तलाश में कि कृष्ण को अगर पति रूप में प्राप्त करना है तो मुझे कोई योग्य गुरु चाहिए। तो योग्य गुरु की खोज में राज्य छोड़ दिया। अब राज्य छोड़ दिया तो किसने राज्य हाथ आया? उनको कोई चिंता नहीं, मंत्रियों ने जिन्होंने भी राज्य लेना होगा ले लिया। तो ये सची देवी जो है वृंदावन में आ गई। और वृंदावन में हरिदास पंडित नाम के एक बहुत बड़े वैष्णव थे। क्या नाम था? हरिदास पंडित। तो इन्होंने जो है सची देवी ने इनकी शिष्यता स्वीकार की, शिष्य बन गए, इनको गुरु बना लिया। किसको गुरु बनाया? हरिदास पंडित को अपना गुरु बनाया। और हरिदास पंडित ने उनको आज्ञा दी कि अपना जो राजकुमारी का अभिमान है छोड़ दो, राजकुमारी का अभिमान छोड़ दो। तुम राजा की पुत्री हो, हाँ, ये तो भावना रहती ना, राजा की पुत्री, तो राजा की पुत्री होने का अभिमान छोड़ दो। तो राजा की पुत्री होने का अभिमान छोड़ दिया और ब्रजवासियों के घर में भिक्षा मांगने लगी। सोचिए, राजा की पुत्री है और ब्रजवासियों के घर में भिक्षा मांग रहे हैं। तो ब्रजवासी लोग भी बड़े चकित हो गए कि इतना जो है त्याग है, राजा की पुत्री भिक्षा मांगती है। और भी इन्होंने विरक्ति का अभ्यास किया तो सड़क में फेंके हुए चिथड़े पहनती, सड़क में फेंके हुए चिथड़े हैं। एक राजा की पुत्री सड़क में फेंके हुए चिथड़े पहन रही। इतना जो है अभ्यास, विरक्ति का अभ्यास किया। और सोती कहाँ थी? जमुना जी के किनारे, जहाँ बालू है, बालू के ऊपर सोती हैं, कोई बिस्तर नहीं, बालू के बिस्तर पर सोती हैं जमुना जी के किनारे। और सवेरे सवेरे उठ जाती हैं तो गोविंद जी का जो मंदिर है वहाँ की सफाई करती हैं। जब कोई दर्शनार्थी नहीं आते सवेरे सवेरे तो मंदिर की सफाई करती थी। इसके बाद फिर हरिदास पंडित की आज्ञा से राधा कुंड में आ गई। रोज़ 3 लाख नाम जप करने लगी। कितने नाम?
3 लाख नाम रोज जप करती हैं। फिर हरिदास पंडित की आज्ञा हुई कि जगन्नाथपुरी में जाओ, तो जगन्नाथपुरी में आ गई। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में वो श्याम राय उनके एक अर्चा विग्रह थे, उनकी पूजा करने लगी। किनके घर में? श्याम राय की पूजा करते हैं। किसके घर में? सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में। किसके घर में? सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में। सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान चैतन्य के समकालीन थे, बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो तो चले गए, बैकुंठ चले गए, तो उनका घर खाली पड़ा था। तो उसी खाली घर में इन्होंने कुछ मरम्मत कराई और श्याम राय की पूजा करने लगी। और फिर यहाँ पर भागवत का प्रवचन देने लगी। काय का प्रवचन? भागवत का प्रवचन देने लगी। तो सची देवी का प्रवचन सुनने के लिए बहुत कई मील दूर से लोग पैदल चल करके आते थे प्रवचन सुनने के लिए। अब जब गंगा सागर मेला का दिन आया, तो गंगा सागर मेला के दिन तो बहुत भीड़ होती है, लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में तो गंगा जी नहीं है। गंगा जी हैं? जगन्नाथपुरी में गंगा जी नहीं है। और ये जगन्नाथपुरी में रहती थी, इनकी इच्छा हुई गंगा में स्नान करने की। अब गंगा में स्नान करने की इच्छा हुई तो जगन्नाथ जी के को पता चल गया, अंतर्यामी है, जगन्नाथ जी अंतर्यामी है, इनकी इच्छा का जगन्नाथ जी को पता चल गया। तो जब रात हुई, जगन्नाथ जी का मंदिर बंद हो गया, तो जगन्नाथ जी ने अपने चरणों से गंगा निकाली। कहाँ से? अपने चरणों से गंगा निकाली। और वो गंगा जी जो है दरवाजे के बाहर निकल आई। दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन गंगा जी निकल सकती, गंगा के दरवाजे के अंदर से नीचे से निकल आई गंगा जी। और गंगा जी बहती बहती इनके आश्रम में पहुंची। किनके आश्रम में? सची देवी। सची देवी के आश्रम में पहुंची। क्यों? उनकी इच्छा थी ना गंगा में स्नान करने की। तो गंगा जी में स्नान करने के लिए सची देवी जो है उसमें डुबकी लगाने लगी। और गंगा जी इनको बहा करके जगन्नाथ मंदिर ले गई वापस। जगन्नाथ मंदिर ले गई और जगन्नाथ मंदिर के अंदर भी चली गई। जगन्नाथ मंदिर के अंदर चली गई। अब सवेरे जब पुजारियों ने मंदिर का ताला खोला और गंगा जी तो भगवान के चरणों में समा गई, और ये सची देवी जो है वहाँ मंदिर के अंदर मिली। तो पुजारियों ने क्या समझा? पुजारी क्या समझेंगे? पुजारी तो समझेंगे चोर है, स्त्री चोर है मंदिर के अंदर। ये जो है ताले के अंदर से जो है ये चली गई अंदर, चोर है, तो जेल में बंद कर दिया। अब जगन्नाथ जी की बहुत ये जो है प्रिय भक्त थी, तो जगन्नाथ जी ने देखा कि मेरे जो भक्तिन हैं उसके ऊपर तो बड़ा अन्याय हो रहा है। तो रात में सपना दिया राजा मुकुंद देव को। राजा मुकुंद देव, क्या नाम था? मुकुंद देव। राजा मुकुंद देव को सपना दिया, और वहाँ के जो प्रमुख पुजारी थे उनको भी सपना दिया। दोनों को सपना दिया। प्रमुख पुजारी ने इनको चोर माना था और राजा ने इनको जेल में बंद किया था, तो दोनों को सपना दिया। उसी रात में दोनों को एक साथ सपना दिया और कहा कि तुम दोनों ने जो है अपराध किया है मेरी भक्तिन सची देवी का, तो तुम लोग जो है इनको जेल से बाहर निकालो और इनसे दीक्षा लो, इनके शिष्य बनाओ। तो राजा मुकुंद देव को भी जो है ने उनको जेल से बाहर निकाला और क्षमा मांगी और इनसे दीक्षा प्राप्त की। राजा मुकुंद देव ने किससे दीक्षा प्राप्त की? सची देवी से दीक्षा प्राप्त की। और जो प्रमुख पुजारी थे उन्होंने भी दीक्षा प्राप्त की। जब दीक्षा लेंगे तभी अपराध से छूटेंगे। तो अपराध किया था, क्या अपराध किया था? जेल में बंद किया था। तो इस प्रकार से सची देवी का जो है भगवान जगन्नाथ ने इतना आदर कराया है ना, और इसी कारण से इनका नाम पड़ गया गंगा माता गोस्वामिनी, क्योंकि इनके कारण गंगा जी जगन्नाथ जी के चरणों से निकली और जगन्नाथ मंदिर से बहती बहती इनके आश्रम में आई, और फिर इनको आश्रम से बहा करके जगन्नाथ मंदिर के अंदर ले गई और जगन्नाथ जी के चरणों में समा गई गंगा जी। तो गंगा माता गोस्वामिनी इनका नाम पड़ा।
तो आज इनका आविर्भाव का दिवस है, तो बड़ा पवित्र दिन है। और इनके ऊपर जैसे ही जगन्नाथ जी की कृपा हुई, तो हमारी यही प्रार्थना है कि जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा का एक बिंदु भी हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ठीक है। अब दूसरा त्यौहार मैंने बताया, क्या दूसरा त्यौहार क्या है आज? है गंगा पूजा। आज गंगा पूजा है, या कई लोग गंगा दशहरा बोलते हैं, दशमी का दिन। तो ये जो है दशमी है, ज्येष्ठ का महीना है ना, तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी है ना, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। तो आज के दिन गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। तो जब स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती हैं गंगा जी, तो कैसे उतरती हैं? सुमेरु पर्वत के शिखर पर उतरती हैं। कौन से पर्वत? सुमेरु पर्वत के शिखर पर उतरती हैं, क्योंकि गंगा जी का वेग इतना ज़्यादा है, अगर जमीन में गिरेंगी तो फोड़ करके नीचे चले जाएंगे, बह नहीं सकती। तो सुमेरु पर्वत के शिखर पर गिरती हैं, और सुमेरु पर्वत के शिखर पर जब गिरती हैं तो 4 धाराओं में बढ़ जाती हैं। 4 धाराएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। तो सीता, चक्षु, भद्रा, अलकनंदा, ये 4 धाराएं। जो सीता नाम की धारा है गंगा जी की, वो पूरब दिशा में जाती है और पूरब के समुद्र में मिल जाती है। फिर सीता चक्षु धारा, ये पश्चिम दिशा में जाती है और पश्चिम के समुद्र में मिल जाती है। सीता चक्षु भद्रा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, उत्तर दिशा में। तो भद्रा जो धारा है वो उत्तर दिशा में जाती है और उत्तर के समुद्र में मिल जाती है। और जो अलकनंदा नाम की धारा है वो दक्षिण दिशा में आती है। तो दक्षिण दिशा में जो हिमालय पर्वत है वहाँ उतरती है, और हिमालय पर्वत से फिर नीचे समुद्र में जाती है। तो ये जो है आज का दिन है, जो कि गंगा जी स्वर्ग से आई, कहाँ पर? सुमेरु पर्वत पर आई और 4 धाराओं में विभक्त हुई। तो गंगा पूजा का ये जो है बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि गंगा जी ने आज के दिन पृथ्वी पर पदार्पण किया है ना। और आज तीसरा त्यौहार क्या है? तीसरा त्यौहार बलदेव विद्याभूषण का तिरुभाव। हाँ, बलदेव विद्याभूषण का आज तिरुभाव दिवस है। तो बलदेव विद्याभूषण वृंदावन में थे। जिस समय वृंदावन में थे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे थे। किससे अध्ययन कर रहे थे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से अध्ययन कर रहे थे। हाँ, क्या अध्ययन कर रहे थे? भागवत, श्रीमद् भागवत अध्ययन कर रहे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से। और उसी समय औरंगजेब के आतंक से वृंदावन में जो गोविंद जी थे उनको जयपुर ले जाया गया सुरक्षा के लिए। औरंगजेब मुसलमान था, तो वो जो है मंदिरों को खंडित करता था और मूर्तियों को खंडित करता था। तो औरंगजेब के आतंक से, औरंगजेब के आतंक से गोविंद जी वृंदावन में चले गए। नहीं, वृंदावन नहीं, वृंदावन से जयपुर चले गए। तो जयपुर में राजा जयसिंह थे, उनके महल में उनकी सेवा होती थी। गोविंद जी के साथ में राधा रानी थी। तो जयपुर के पास जो गलता नाम का स्थान है, वहाँ पर रामानंदी वैष्णव रहते थे। तो रामानंदी वैष्णवों ने एक प्रश्न उठाया। उन्होंने प्रश्न उठाया कि ये जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ये मध्व संप्रदाय की शाखा है। तो मध्वाचार्य ने कृष्ण की पूजा तो स्थापित की, उडुपी में मध्वाचार्य ने कृष्ण की पूजा स्थापित की, लेकिन राधा रानी की पूजा तो नहीं। हाँ, बताइए, तो कृष्ण के साथ में राधा की पूजा क्यों होती है? तो ये जो प्रश्न उन्होंने खड़ा किया कि राधा रानी को अलग से दूसरे स्थान में पूजा करो, गोविंद जी के साथ पूजा ना करो। तो उन्होंने जो इस प्रकार का
एक जो है बाधा उत्पन्न कर दी। तो राजा जयसिंह जो थे तो उन्होंने जब देखा कि भाई ऐसी बाधा आ रही है तो वृंदावन में खबर पहुंचाई। जो आचार्य थे गौड़ी वैष्णव के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके पास खबर पहुंचाई कि जयपुर में तो बड़ा बाधा आ रही है, तो आप जल्दी आओ और शास्त्रार्थ करो इनके साथ में और इनको समझाओ कि राधा रानी की पूजा जो गोविंद जी के साथ हो रही है उचित है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास जब समाचार आया तो वो काफ़ी वृद्ध हो गए थे, अब यात्रा कर नहीं सकते और पैदल जाना पड़ता, वृंदावन से जयपुर पैदल जाना पड़ता। तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को भेज दिया। तो बलदेव विद्याभूषण जब जयपुर गए तो रामानंदी वैष्णवों के साथ में उन्होंने शास्त्रार्थ किया और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति हैं और गोविंद जी के साथ उनकी पूजा होना उचित है, ये सब समझा दिया और वो मान गए। लेकिन फिर दूसरी बात उन्होंने और बाधा मतलब कर दी, एक और बाधा पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि आपके गौड़ी संप्रदाय में जो कृष्ण को विष्णु से ऊपर मानते हैं, तो ये भागवत के अनुसार तो ठीक है, लेकिन इसको वेदों के अनुसार पुष्टिकरण करो कि श्री कृष्ण विष्णु से भी ऊपर हैं। तो फिर इसके लिए बलदेव विद्याभूषण ने फिर गोविंद जी से प्रार्थना की और गोविंद जी ने कहा कि तुम ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखो तो मैं जो है तुम्हारी सहायता करूँगा। तो बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद जी की कृपा से ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा और उसके अनुसार उन्होंने ये दिखाया कि श्री कृष्ण विष्णु से ऊपर है। और इस प्रकार से जो है जो रामानंदी वैष्णव हैं तो उन्होंने फिर पराजय स्वीकार की और बलदेव विद्याभूषण से कहा कि आप हमको अपना शिष्य बनाओ। तो बलदेव विद्याभूषण बड़े विनम्र थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप श्री संप्रदाय के वैष्णव हैं तो आपका भी संप्रदाय प्रामाणिक है, तो मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता कि मैं आपको शिष्य बनाऊं। और इस प्रकार से उन्होंने विजय प्राप्त की, बलदेव विद्याभूषण ने विजय प्राप्त की। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो बलदेव विद्याभूषण के ऊपर जैसे भगवान ने कृपा करी गोविंद जी ने कि ऐसा ग्रंथ लिखवाया जो कि गोविंद भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। वेदांत सूत्र पर जो भाष्य बलदेव विद्याभूषण ने लिखा था उसको नाम दिया गोविंद भाष्य। क्यों? गोविंद जी ने लिखवाया, गोविंद जी ने लिखवाया तो गोविंद भाष्य उसका नाम दिया, है ना। तो आज उनका बलदेव विद्याभूषण का तिरुभाव दिवस है, तो हम प्रार्थना करें कि उनकी कुछ कृपा हमें प्राप्त हो जाए, तो हमारे अंदर भी वो शक्ति आए कि जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनको हम लिख सकें और ग्रंथों को समझ सकें। श्रील बलदेव विद्याभूषण तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीमती गंगा माता गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री गंगा पूजा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।